हेलो नमस्कार, जय हिंद। ईपीएस 95 पेंशनर्स, ईपीएफओ 95 पेंशनर्स को लेकर बहुत बड़ी सरकार की तरफ से यहाँ पर अपडेट आ रही है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो अपडेट। ईपीएफओ पेंशन नियम में बदलाव। पेंशन धारकों को 2,500 रुपये मासिक वेतन 2026 में मिलना शुरू, ईपीएफओ पेंशन प्लान के तहत। ठीक है, अब बात करते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2025 में पेंशन प्रणाली में कई ऐतिहासिक बदलाव किए हैं, जिसका सीधा लाभ देकर करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा। नई पेंशन व्यवस्था न केवल अधिक पारदर्शी और अनुधिक की बल्कि आर्थिक सुरक्षा को भी मजबूत करती है। नए नियम के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करना, महंगाई भत्ता लागू करना, डिजिटल प्रक्रियाओं को सरल बनाना और केंद्रीकृत भुगतान व्यवस्था शुरू करना इस सुरक्षा का अहम हिस्सा है। अब आगे बात करते हैं। इन बदलावों से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार और ईपीएफओ रिटायरमेंट कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में गंभीर है। विशेष रूप से जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए पेंशन संचार संरचना में किया गया यह सुधार लंबे समय के रिटायर व्यक्तियों को अधिक राहत और स्थिति प्रदान करेगा। नीचे ईपीएफओ ने कई बदलाव विस्तृत रूप से यहाँ पर बताया है। अब बात करते हैं। ईपीएफओ में न्यूनतम पेंशन राशि 7,500 रुपये करना बड़ा फैसला है। केंद्र सरकार द्वारा ईपीएस 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव लाखों पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। यह आर्थिक सुधार मई 2025 से लागू होने की उम्मीद है, जिससे देखकर यह करीब 62 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। पिछले लगभग 10 वर्षों में पहली बार न्यूनतम पेंशन में इतना बड़ा संशोधन किया गया है, जो वृद्ध अवस्था में स्थित आय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए यह फैसला काफ़ी समय से लंबित था। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2014 की तुलना में 2024 के रहन सहन का खर्च कई गुना बढ़ चुका है। ऐसे में पेंशन राशि बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। बड़ी संख्या में ऐसे पेंशनधारी थे जो न्यूनतम 1,000 की राशि पर निर्भर थे, जिसमें कि जीवन यापन करना बहुत ही कठिन था और बहुत ही यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब बात करते हैं ईपीएफओ पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता यानी कि डीए जो कि दे रही है वो देखते हैं। ईपीएफओ पेंशन धारकों को लिए महंगाई भत्ता लागू करने का क्रांतिकारी कदम है। पहले डीए केवल सरकारी कर्मचारियों को सीमित था, लेकिन अब ईपीएफओ पेंशन लेने वाले को भी ये लाभ प्राप्त करेंगे। यह महंगाई भत्ता अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यहाँ पर AICPI से जुड़ा होगा, जिसकी गणना के आधार पर समय समय पर इसकी संशोधन किया जाएगा। इससे बढ़ती महंगाई के बीच पेंशन धारकों को क्रय शक्ति की सुरक्षा प्रदान करेगा। आज के समय में खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा, ईंधन और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में पेंशन राशि में महंगाई के अनुसार समायोजन होना बहुत ही जरूरी था। डीए का लाभ मिलने से पेंशनभोगी आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। तो दोस्तों यही था ये नया अपडेट, जिसमें कि सरकार चाहती है कि हर पेंशन भोगियों को 1,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपये या फिर 2,500 रुपये किया जाना चाहिए। इस वजह से काफ़ी कर्मचारियों को बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा, जिस हिसाब से महंगाई यहाँ पर बढ़ रही है। तो दोस्तों जो भी यहाँ पर अपडेट आता है हमारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो मिले आपको और आप सभी इसकी जानकारी भी हमेशा टाइम टू टाइम मिलती रहे।